अरे देखो यार, मैं ऐसी छूं, ठीक है, बुरा मत मानना, मेरी लैंग्वेज आपके जैसे, मैं क्या करूं, मेरी परवरिश ही ऐसी हुई। लैंग्वेज गड़बड़ हो सकती है लेकिन विचार गड़बड़ नहीं हो सकते। तो स्कूटी उठाया अपन ने, रात में 10 बजे बढ़िया खाना वाना खा के निकल लिए, सीधे मां नर्मदा के तट में बैठे। और कब रात गुजर जाती थी पता ही नहीं चलता था। शायद वो माता रानी स्वयं चाहती थी कि हम जाके वहां पर बैठे। ऐसा हम लोगों ने लगभग पता नहीं 3-4 महीने कितने दिन किया। और उसके बाद से फिर जो चले अपने इस सिलसिले को, इस कारवां को लेकर, धर्म की यात्रा को लेकर, तो फिर कभी रुक के पलट के नहीं देखा। ये है मां नर्मदा। मां नर्मदा जीवनदायिनी, प्राणदायिनी, पुल्य सलीला में कलसुता। वास्तव में जीवनदायिनी है। हमने जीने की कला मां नर्मदा से सीखी। हम तो उन्हीं का जल पी पी कर अभी तर गए। बात की किसने देखा, अभी तो तर गए ना। लेकिन अब जो मैं भजन सुनाऊंगी उसके पहले एक बार नर्मदा मैया का जोरदार जयकारा लगा लो। मां नर्मदा के तट पर हो आप सभी, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए नर्मदा मैया के जय हो। बहुत सुंदर। अभी बाहर से कौन कौन आया है जो नर्मदा नगर के नहीं है? अच्छा, तो अपने अपने दोस्तों के साथ आए हो। 2 व्हीलर में कौन कौन आया है और 4 व्हीलर में? माँ दुर्गा यही करेगी जल्द से जल्द आपको 2 व्हीलर से 4 व्हीलर मिल जाए। तरक्की करना भी तो जरूरी है, मगर संभल के चलाना। तो जितने दोस्त और जितनी सहेलियां, सहेलियों को भी याद करना पड़ेगा ना, जितने दोस्त और जितनी सहेलियां बाहर से आए हैं उन सभी को शहनाज अख्तर का दंडवत प्रणाम है। वो दंडवत प्रणाम मैं इसलिए कर रही हूं, पूछोगे नहीं क्यों कर रही है, पूछ लो, बताऊं क्यों दंडवत प्रणाम करा? सब जुगाड़ पानी करके आए, इसलिए आपके साहस को प्रणाम। अरे जुगाड़ पानी पीने वाला नहीं यार, ये गलत वे पे मत जाया करो। जुगाड़ पानी ऐसा मतलब भाई 50 का तू पेट्रोल डलवा दे यार, भाई 50 का तू डीजल डलवा दे यार। कौन आ रहा है? शहनाज अख्तर आ रही है। मैं देखती हूँ ये सब सारी चीजें, मैं सब देखती हूँ। और यही कारण ही तो है, ये आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, यही सब तो है जो मुझे खींच लाता है। अब भजन शुरू करूं इससे पहले कि अपना परिचय दे दूं कुछ चंद शब्दों में। मैं चाहती हूं कि आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? कौन कौन चाहता है कि मेरे बारे में पता होना चाहिए आपको? अभी तक तो आप टीवी में ही देखते आए, मोबाइल में ही देखते आए। बहुत सुंदर। ये रात में काला चश्मा कौन लगाता है यार? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है? हाँ फिर ठीक है। देखो मेरी नजर कितनी तेज है। काला चश्मा, अरे बाप रे, बहुत कठिन लोग हैं यार सही में। देखो मैं बहुत मजाकी हूँ, बुरा नहीं मानना, मैं ऐसे हंसती रहती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये शंका मन में कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू धर्म सनातन से रिश्ता, नाम शहनाज अख्तर और हिंदू धर्म सनातन से रिश्ता। यदि आपकी नर्मदा नगर में भाईचारा बना हुआ है सभी धर्मों में, तो मैं बाबा महाकाल जी से, माँ दुर्गा से साक्षात यही प्रार्थना करूंगी कि आपके यहाँ का भाईचारा कभी खराब ना हो। आपके यहाँ का सर्वधर्म भाईचारा कभी खराब ना हो। और अगर यदि भाईचारा नहीं बना हुआ है तो उते शहनाज अख्तर है। देखो भाईचारे के लिए पहले जगह थी, अब नहीं है। कर्म धतकर्म ही ऐसे इंसान हो गए, क्या कर लेंगे कोई। देखो हंसो मत यार। हाँ, मैं हिंदुस्तान में समस्त धर्मों का सम्मान करती हूँ बराबर, क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है मैंने। सभी धर्मों के, सभी जातों के, सभी समाजों के बीच में मैं पली बड़ी हूँ, इसलिए सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन किंतु परंतु
सन 98 से मैं माँ दुर्गा की भक्ति करती हूँ। जिस तरह आपने माँ दुर्गा यहाँ बैठाई है, उसी प्रकार हमारे घर के सामने भी माँ दुर्गा का पंडाल लगता था, गणेश जी का पंडाल लगता था। उस समय उतनी क्षमता नहीं थी लोगों की बड़े बड़े पैमाने पे बिठा लें, लेकिन उस समय पंडाल लगता था। हम छोटे थे, लड्डू प्रसाद के लोभ से चले जाया करते थे आरती में, सारे बच्चों के साथ खेलते खेलते मिल ही जाएगा। लड्डू खड़े रहते थे, चुपचाप देखते रहते कब आरती खत्म होगी, कब हमको लड्डू मिलेगा। अभी समझ में आया कि माँ दुर्गा का, भगवान श्री गणेश जी का लड्डू वो इस रूप में मिलेगा, इतनी बड़ी सफलता के रूप में कभी सोचा नहीं था। बोलो माँ जगदम्बा की जय। ये माता का आशीर्वाद। लेकिन हमारे ही गांव के, हमारे ही शहर के कुछ विधर्मियों ने, हमारे ही जात पात के लोगों ने हमें ये बोला कि भजन कीर्तन मत करो, अच्छी बात नहीं है, अपने धर्म में नहीं चलता। हमने उनको इग्नोर मारा। मैंने कहा कुछ भी बताते हैं, अपन कौन से किसी की बात की सुन रहे हैं, है कि नहीं? आज भी नहीं सुनते। इग्नोर मारा, भक्ति करते रहे। उसके बाद उन विधर्मियों ने हमारे साथ जो किया वो भगवान किसी के साथ ना करे। उन्होंने हमारा घर तोड़ा, हमारा विरोध किया, मारा पीटा हमारे पूरे परिवार को, हमसे हमारा घर छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, एक वस्त्र में बाहर कर दिया। हम तब भी नहीं हारे, जानते थे कि उस परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति हम तब भी करते थे, हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति अब भी करते हैं। और अपने शरीर में ये सांस, ये प्राण तक, अपने शरीर की अंतिम श्वास तक ये शहनाज अख्तर भक्ति करती रहेगी। हमने नहीं माना। फिर आया 2005, बहुत गरीबी से जीवन जिया। 2005 पहला भजन भगवान भोलेनाथ जी की छप्पर फाड़ की कृपा शहनाज अख्तर पर, बोला नहीं माने मचल गए बंगिया को। सन 2006 मैया पांव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे, आपने सुना होगा बहुत सालों पहले। सन 2017 ये भोले हो गए टनाटन। 2018 ये भगवा रंग रंग मेरे भोले से भोले बाबा, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, जैसे अनेकों भजन। अब इतने भजन हो गए कि हमको खुद याद नहीं कितने भजन गा दिए। अब तो पूरा जीवन ही बीत गया, तो भी नहीं माने। तो भी आज भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया में मुस्लिम धर्म के कुछ लड़के और लड़कियां शहनाज अख्तर को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं कमेंट करके। कहते हैं कि भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर, भजन कीर्तन करेगी तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम का मतलब नरक, स्वर्ग और नरक। भजन कीर्तन मत कर, पर्दा कर, भजन कीर्तन करेगी तो जहन्नुम में जाएगी। जैसे उनको बाप को पता है जन्नत कहाँ होती है। ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे उनके बाप को पता थी कि जन्नत और जहन्नुम कहाँ है। देखो मैं बहुत खराब हूं, बुरा मत मानना, लैंग्वेज खराब हो सकती है, मेरी भावनाएं खराब नहीं है। गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक विधर्मी पे केस किया, कानपुर का एक लड़का है, उसको खींचूंगी अभी। केस किया मैंने उस पर, उसने मुझे धंधा करने वाली भी कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक माइक उठाया और सरेआम ये कहा कि शहनाज अख्तर अगर हिंदू भजन कीर्तन करके जहन्नुम में जाएगी और तुम विधर्मी, तुम मलेच, तुम भारत देश के गद्दार, भारत की रोटी खाकर पाकिस्तान और फिलिस्तीन के जयकारे और नारे लगाने वाले, भारत देश के देशद्रोही, गौ हत्यारे, जो छुप छुप कर शहनाज अख्तर के गाए हुए हिंदू भजन सुन रहे हो, उसके लिए तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी है? अरे तुम भी तो वही कर रहे हो जो शहनाज अख्तर कर रही है, राम नाम। राम नाम बोलना और राम नाम सुनना भी श्री राम की भक्ति करना होता है। तुम क्या जानो, हमने कुछ नहीं किया।
देखो बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना। मैंने पहले ही बोला था आपका भाईचारा अगर हो तो भाईचारा कभी खराब ना हो, लेकिन जो शहनाज अख्तर को उंगली करेगा, शहनाज अख्तर सरेआम उसको डंडा डालेगी। शहनाज अख्तर हूं मैं, नाम तो सुना ही होगा, शहनाज अख्तर, और अपन है श्री राम भक्त कट्टर। नाम शहनाज अख्तर और अपन है श्री राम भक्त कट्टर। ऐसा नहीं है किसी के धर्म का निरादर करके मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊंगी, मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मुझे उंगली करेंगे तो मैं उन्हें सार्वजनिक जवाब दूंगी, बेइज्जती के साथ। अब सुनो, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। नहीं माने, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मुझे। देखना आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सोशल साइट्स पे, कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम लड़के लड़कियों को मिर्ची लगती रहती है। अरे भैया क्यों सुन रहे हो हमारे हिंदू भजन? मत सुनो, हम तुमको नहीं सुनाना चाहते हैं। हमने हिंदू भजन अपने देवी देवताओं के लिए, अपने हिंदू सनातन धर्म के भाई बहनों, बुजुर्गों, बच्चों सबके लिए गाए हैं, उनको सुनाने के लिए नहीं गाए। और अगर इतना ही इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे धर्म में तो खुला चैलेंज कर रही हूं उनको, उन गद्दारों को, कि आ जाओ और घर वापसी कर लो। हिंदू सनातन धर्म में हम टीका लगा के स्वागत करने के लिए तैयार हैं, घर वापसी कर लो। देखो मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, बुरा मत मानना चाचा, बुरा तो नहीं मान, बिल्कुल। अरे देखो यार, मेरी लैंग्वेज आप ही जैसी है, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऐसे रहना चाहिए। अभी लव जिहाद भी चल रहा है, अभी लव जिहाद भी चल रहा है। तो मेरी हिंदू बेटियों से यही कहना है और दोस्तों से, बच्चों से यही कहना है कि संभल कर रहो। हिंदू सनातन धर्म ने शहनाज अख्तर को मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, दौलत दिया, शोहरत दी, सब कुछ तो दिया शहनाज अख्तर को। आप कभी मत बहकना किसी अब्दुल के चक्कर में, कभी नहीं बहकना, अपने धर्म में रहना, अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ। और ये वास्तव में हम देख रहे हैं, हमें तो हमारी उम्र गुजरने लगी, अब 38 की हो गई हूँ मैं, 2 साल बाद 40 की हो जाऊंगी, थोड़ा सा बस झुर्री आएंगी 2 साल के बाद। बुढ़ापा भी तो लगेगा यार, कि नहीं लगेगा? फिर देखते हैं, बुलाते भी नहीं बुलाते। लेकिन संभल कर रहना, ठीक है? आपका जो भी निर्णय है, शादी विवाह, आपको अपनी जिंदगी जैसे जीना है, अपने माता पिता को बताकर जीना, माता पिता के सामने सारी बात रखकर जीना। दुनिया बहुत खराब है, जीने नहीं देगी। और मैं नहीं चाहती कि कोई साहिल श्रद्धा नाम की बेटी की 35 और 70 टुकड़े करे, कभी नहीं चाहती और कभी चाहूंगी भी नहीं। वैसे तो सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे उकसा रहे हैं। मैं भी तो किसी की बेटी होंगी, मैं भी तो किसी की बहन होंगी, कोई तो मुझे दीदी बोलता होगा। ये मुझे सरेआम गंदी गंदी गालियां बकेंगे और मैं इनको छोड़ दूंगी? ऐसा तो हो नहीं सकता चाचा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अबला नहीं हूं मैं, सबला हूं। माँ दुर्गा से ही सीखा है मैंने ब्रह्मचारिणी बनना, माँ दुर्गा से ही सीखा है मैंने भद्रकाली बनना, और अब तो शमशान काली भी बनने के लिए तैयार हूं। महाकाल की भक्त हूं, महाकाल की बेटी हूं। ये फिक्र कर रहे हैं मेरे लिए जन्नत और जहन्नुम की। अरे इन टच्चों को क्या पता कि मेरा महाकाल बाबा भस्मधारी है? इन तुच्छों को क्या पता कि मेरा महाकाल बाबा भस्मधारी है? ज्यादा नहीं लगेगा भैया, 1.25 कुंटल लकड़ी लगेगी अपन को महाकाल में मिलने के लिए। कितना लगेगा? 1.25 कुंटल लकड़ी लगेगी महाकाल में विलीन होने के लिए मुझे। अभी एक एक लकड़ी सब मिला के मेरी चिता तैयार करेंगे ना, तो ऐसे ही महाकाल में विलीन हो जाऊंगी। इनको चिंता है मेरी, जो खुद आटे आटे को मोहताज है।